साफ दे डाले, दुष्ट वेन, तुम हमारा अपमान करते हो, हम भगवान के परम भक्त हैं, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम तत्क्षण मर जाओ। जैसे ही ब्राह्मणों ने शाप दिया, संतों ने शाप दिया, उसी वक्त दुष्टात्मा राजा वेन अपना प्राण त्याग देता है। प्रेमी सज्जनों, ये जो ब्राह्मण देवता है ना, सबसे कैसा भी व्यवहार करो, लेकिन शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं ब्राह्मणों से बच करके रहो। ये ब्राह्मण भगवान श्री हरि कहते हैं, भागवत जी में ही कहते हैं, ये जो ब्राह्मण है साक्षात मेरे इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। धरती के साक्षात देवता हैं ब्राह्मण। लेकिन याद रखना, वो ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं। जो दशानन थे, रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु थे। पूर्व जन्म में रावण भी प्रताप भानु थे और वहां भी ब्राह्मणों के शाप के चलते ही उनका नाश हुआ। हमारे धर्मशास्त्र जगह जगह बताते हैं कि ब्राह्मण यदि क्रोधित हो जाए, कुपित हो जाए, तो उनके शाप से देवी देवता भी नहीं बचा सकते। लेकिन भागवत जी में लिखा है, भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है धरती के साक्षात देवता हैं और मेरे इष्ट देव हैं। यहां प्रश्न उठता है कि आजकल के पंडित जी लोग तो पता ना दिन भर में सैकड़ों बार शाप दे देते हैं, लोगों के साथ उनका भाव बदल जाता है। आज तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्राह्मण जाति से आप ब्राह्मण नहीं होते। आपका जन्म या हमारा जन्म यदि ब्राह्मण कुल में हो गया, हम ब्राह्मण नहीं हो गए। बड़ी सुंदर लक्षण बताए गए हैं ब्राह्मण के। ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमण करता है, भागवत जी में ऐसा लिखा है, जो ब्रह्म में रमण करता है, संसार में नहीं, संसार के भोग में नहीं, जो ब्रह्म में रमण करता है उसका नाम ब्राह्मण है। जो तीनों समय गायत्री का जाप करता है वो ब्राह्मण है। जो भिक्षा जीवी है, जो भीख मांग करके अपना जीवन बसर करता है, वह ब्राह्मण है। और वो भी कितनी भिक्षा? सिर्फ एक समय का। यदि एक समय से दूसरे समय का वो भिक्षा ग्रहण कर लिया, ब्राह्मण के पास कोई संग्रह और परिग्रह नहीं होता है। सिर्फ उतना ही भिक्षाटन करना है जिससे उसका एक समय का भोजन चल सके। ब्राह्मण को संग्रह परिग्रह से बहुत दूर रहना चाहिए। तो ब्राह्मण के पास संग्रह नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु को इकट्ठा नहीं करनी है। ब्राह्मण को भिक्षा जीवी होना चाहिए, भीख मांग करके अपना जीवन बसर करना चाहिए। ब्राह्मण को जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा लिखा है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण का भाव कभी भी किसी के प्रति गंदा नहीं होना चाहिए। हमेशा वह जग के कल्याण के लिए ही, जग के कल्याण में ही लगा रहे। ब्राह्मण को अपना कल्याण नहीं, जग का कल्याण देखना चाहिए। ब्राह्मण साक्षात धरती के देवता हैं और इस धर्म को, सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की सारी जवाबदेही
भगवान ने ब्राह्मणों को ही दे दी है। आप धरती पर जाओ, जा करके धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, लोगों को जगाओ, धर्म के बारे में बताओ, धर्म क्या है, धर्म के बारे में लोगों को जागृत करो, उन्हें ज्ञान का उपदेश करो। प्रेमी सज्जनों, यदि ब्राह्मणों के लक्षण सिर्फ लक्षण पर चर्चा की जाए तो बहुत देर तक चलेगी, लेकिन हम अपनी मूल कथा से भटकते नहीं हैं, मूल कथा पे ही आते हैं। वहां शाप मिल गया, राजा वेन अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब क्या होता है, जैसे ही राजा वेन की मृत्यु हुई, सभी संत सोचने लगे बिना राजा का राज्य नहीं चलता है, इसलिए वे पुनः एक बार राजा के चिंतन में पड़ गए, कैसे भी राजा तैयार किया जाए। भाई अब वेन के तो कोई पुत्र था नहीं, संतों ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने क्या किया, वेन के जंघे का मंथन किया। वेन का जो मृत शरीर था उसके जंघे का मंथन किया, जंघे से एक काला कलूटा पुरुष निकला, और वो भी विकराल, और वो भी अधर्मी, दुष्ट प्रवृत्ति का। संतों ने देखा हम लोगों ने एक गलती की, दुष्ट वेन को राजा बना करके, और यदि पुनः इसको हम लोग राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं, पुनः वही गलती करेगा यह, इसलिए उसको राजा नहीं बनाए। जैसे ही वह पुरुष प्रकट हुआ, पूछा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। ब्राह्मणों ने कहा निशीथ बैठ जाओ। उसका नाम निशीथ बताया गया। उसके वंश की भी परंपरा चली। दूसरी बार संतों ने वेन के दाहिनी भुजा का मंथन किया, और इस बार भगवान पृथु वेन के दाहिनी भुजा से वेन के दाहिनी भुजा से भगवान के अंशावतार पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलिए पृथु जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय। अथ तस्य पुनर्विप्रेर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टः विदित्वा भगवत्कलम्। महाराज पृथु का अवतरण होता है, और जैसे ही महाराज पृथु का अवतरण होता है, सभी बंदी, मागध, सुतजन उनकी प्रशंसा में स्तुति गाने लगते हैं। प्रेमी सज्जनों, पृथु जी महाराज ने कहा नहीं, झूठी स्तुति नहीं, झूठी प्रशंसा नहीं, अभी अभी तो मेरा अवतरण हुआ है, किस बात की मेरी प्रशंसा, किस बात की मेरी स्तुति करोगे।
बंद करो ये स्तुति। प्रेमी सज्जनों, जो धर्म का आचरण करते हैं वे कभी भी झूठी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते हैं। महाराज पृथु भगवान के अंशावतार थे, बड़े दिव्य पुरुष, बड़े धर्मात्मा। जब भगवान स्वयं अंशावतार में हैं तो वे कितने धर्म का आचरण करने वाले होंगे, ये कल्पना करने वाली बात है। उन्होंने मागधों से कहा, बंदी जनों से कहा, बंद करो, जब मैं कोई अच्छा कार्य करूं तब जाकर के मेरी स्तुति करना। भोषूत मागध धाम्या वंदीन लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे अस्तव एष योजतं मामत्य भुवन वितधा गिरो। महाराज पृथु ने कहा, मागध जनों, वंदी जनों, मेरी झूठी प्रशंसा नहीं, मैं झूठी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। प्रेमी सज्जनों, यह स्तुति क्या है? यह स्तुति गुणगान ही है। और अपनी प्रशंसा, चाहे वो नर हो, राक्षस हो, देव हो, दानव हो, सबको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। लेकिन यहां पृथु जी महाराज कहते हैं, नहीं, अभी मैं स्तुति के लायक नहीं हूं, स्तुति बंद करो। मागध जनों ने, बंदी जनों ने उनकी स्तुति बंद कर दी। उसके बाद अब वे धर्म का आचरण करते हुए अपनी प्रजा को इतना स्नेह देने लगे, इतना धर्मानुसार शासन करने लगे, जो राजा वेन के शासन काल में जो पाप बढ़ गए थे, धरती मैया पाप से कराह रही थी। अब इन्होंने यज्ञ करवाना शुरू किया, पूजा पाठ, कीर्तन, सत्संग, भजन, हवन, यज्ञादि करवाना शुरू किया। अब धरती मैया और धर्म दोनों की धीरे धीरे पुष्टि होने लगी। अब राजा वेन के राज्य में जितना अधर्म फैला था, जितनी अराजकता फैली हुई थी, सब के सब महाराज पृथु के धर्म से प्रभावित होकर के सब अनुकूल हो गए। अब समय पर बारिश होने लगी, प्रजा का कर भी वो कम कर दिए और प्रजाजनों को अपनी संतान की भांति मानने लगे। तीनों लोक 14 भुवन में महाराज पृथु की जय जयकार होने लगी। धन्य है महाराज पृथु, आपके राज्य में हर चीज धर्मानुसार हो रहा है। आपकी प्रजा बिल्कुल प्रसन्न है, कहीं भी असंतोष नहीं है, कहीं भी अधर्म नहीं हो रहा है। आपकी जय हो महाराज पृथु की। ऐसा सुन करके महाराज पृथु को संतोष हुआ, हमारी प्रजा, हमारी जनता प्रसन्न चित्त है। अब बंदी जन आए हैं और बंदी जन उनकी स्तुति गाना शुरू करते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में उनकी स्तुति गाते हैं। वशुकान उपादते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन सूर्यवद्विहु
तीतीक्षस्तत्यं क्रमवैन्य ओपर्याक्रमतामपि भूतानां करुण शाश्वतानां चित्तवृत्तिमान। महाराज की जय हो। आप इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप स्वयं भगवान के समान हैं। आपके राज्य में समय से वर्षा होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, पूजा होती है, सत्य सनातन धर्म की कल्पनातीत वृद्धि हुई, धरती मैया धर्म का पोषण हुआ। आपके राज्य में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। आप हमारे स्वामी हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। बड़े सुंदर शब्दों में वंदी जनों ने उनकी स्तुति गाई। उसके बाद एक बार की बात है, जो धरती मैया वेन के पाप से कुपित हो गई थी और वेन के राज्य में सारे संसाधन जितने तत्व थे उसको अपने पेट में संरक्षित कर ली थी। अब एक बार की बात है, राज्य की प्रजा धर्मात्मा राजा पृथु के पास आती है और निवेदन करती है, महाराज यह जो धरती है उखड़ खावड़ हो गई है, कहीं कोई फसल नहीं उग रहा, न कहीं कोई बीज है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को भरण पोषण करने में परेशानी होती है। महाराज आप हमारी रक्षा करो। अब महाराज पृथु ने धरती मैया से कहा, धरती हमारी प्रजा के लिए अन्न दो, हमारी प्रजा का भरण पोषण करो। लेकिन धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, संग का असर तो होता ही है। धरती मैया अभी भ्रम में थी। इनका जो पिता वेन थे वो दुष्टात्मा थे, पापात्मा थे, पता न इनका शासन कैसा चलेगा। धरती मैया ने इनके निवेदन को